Welcome to the channel. I am Simran Sahani and welcome to the Simran Talk session. तो गाइज़ आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल पे अपलोड हुई पिछली 3 वीडियोस को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है जाके ज़रूर देखना आफ्टर दिस, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने एड्रेस करी है आपकी वो प्रॉब्लम जिसको इस समय पे बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर से जो है जिन बच्चों ने डिसाइड किया है फाइनली अपनी गलती मान कर कि ठीक है यार, पहला मेरा जितना टाइम था वो वेस्ट ही मैं मान सकता हूँ, पिछले 6 मंथ जो गए हैं या और भी जितना समय खुद से तुम लोगों ने वेस्ट कराओ, बट नाउ हाई टाइम हो गया है, तुमने खुद समझ लिया एंड यू वांट टू स्टडी। तो वो शुरू कैसे करोगे, तुम कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचोगे और कैसे अब की बार अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको ढंग से फॉलो करोगे, वो मैंने उन 3 वीडियोज़ में बता दिया है। उनका लिंक यहाँ देख सकते हो, मैं थंबनेल भी लगा रही हूँ, लिंक भी लगा दूंगी कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट नाउ, अक्टूबर है, स्टार्ट करना चाहते हो, नंबर लाना चाहते हो और डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मन तो है पढ़ना है, हाँ बट डर लग रहा था, तो जाके वो 3 वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे आपसे क्या बात करनी है, दिस इज़ अ सिमरन टॉक सेशन। ये हम लोगों का 10 मिनट का एक सेशन रहा करेगा जो मैं हफ्ते में किसी भी दिन, जिस दिन मुझे ज़रूरी लगेगा, मैं ज़रूर अपलोड किया करूँगी टू टॉक टू यू, क्योंकि मैंने अपनी इन 3 वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी आप लोगों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जिनका सॉल्यूशन जो है आप लोग चाहते हो। आपने कमेंट में मुझे बताया, गर्ल्स ने मुझे प्रॉब्लम बताई, दीदी घर पे ना काफ़ी बार हमें काम करना पड़ता है, जैसे हेल्प करानी है मम्मा की या समथिंग लाइक दैट, और उसके बीच में हम पढ़ाई कैसे मैनेज करें। कई बच्चों का स्कूल और कोचिंग के साथ टाइम मैनेज नहीं हो रहा, और भी बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज़ तक की मैंने प्रॉब्लम्स पढ़ी, मेनी प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते हो, और उसकी वजह से वो दिमाग पे ना एक बोझ सा पड़ जाता है, तुम चाह के बता भी नहीं पाते ये बातें किसी को, ठीक है। इवन कुछ बच्चों का तो मतलब ये देखा है कि भाई अपना इतना डिमोटिवेशन आता है, कई बार फैमिली से ही डिमोटिवेशन आ जाता है, मतलब घर में ही ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि एवरीवन थिंक्स दैट क्या ही तुम नंबर लेकर आ पाओगे। तो ये सब चीज़ हम किसी से डिस्कस तो कर नहीं सकते, बट कोई बात नहीं, योर सिमरन दीदी इज़ हेयर, और सिमरन टॉक सीरीज़ का तुम वेट करना, आई विल अपलोड दिस 10 मिनट टॉक सेशन। इसके कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बताओगे दीदी ये चल रहा है, ये परेशानी हो रही है, इस चीज़ ने मेरे दिमाग को टेंशन दे रखी है, मेरा सर भारी हो रहा है इसके बारे में सोच सोच के। बस यहाँ अगर तुमने वो बात बता दी, हम उस पर बात करेंगे, उसे एंड करेंगे, जिससे कि ये 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद जब तुम पढ़ना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारे में वाइब आ चुकी होगी पढ़ने की। ये जितनी सारी तुम्हारी टेंशन होगी, मैं तुम्हारी दीदी पूरी कोशिश करूँगी उसे इरेज कर दूँ, और तुम चिल रह के पढ़ाई करोगे, और वो चैप्टर जो हो नहीं रहे थे ना कंप्लीट पिछले 6 महीने से, यूँ प्रिंट आउट निकल रहे होंगे उन चैप्टरों के तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। तो उसके लिए ये सिमरन टॉक सेशन हम आज से शुरू कर रहे हैं वंस अगेन, एंड जो है बात करते हैं हम अपने, जो मैंने तुम्हें फॉलो करने को कही है चीज़ें। तो पिछली 3 वीडियोस लिंक इज़ गिवन, आपको देखनी ज़रूर है, और अगर देखी थी तो याद कर लो गाइस, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि अब आप शुरू कर दो पढ़ना। और जब आपको पढ़ना शुरू करना है तो पहली चीज़ ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको डिस्ट्रैक्शन वापस से अटैक नहीं करेगा। मैंने तुम्हें कह दिया इस चीज़ से दूर रहो, इस चीज़ से दूर रहो, आप कोशिश खुद भी करते हो, और अब रील नहीं चलाऊंगा, अब शॉर्ट नहीं चलाऊंगा, अब ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसे बात नहीं करूँगा, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से आप सुपरमैन बन जाओगे, सुपर स्टूडेंट बन जाओगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे कि हाँ भाई बिल्कुल ही नहीं। धीरे 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 आप इस प्रोग्रेस में आओगे, आप इस प्रोसेस में आओगे कि आप पढ़ने बैठे हो तो ना आप मोबाइल उठा के देख रहे हो, ना आपको किसी की बात आ रही है दिमाग में, एंड यू जस्ट इनग्रॉस इन योर स्टडीज़। वो धीरे धीरे होगा। तो अगर आपने स्ट्रैटेजी फॉलो करनी शुरू करी है, अगर आपने मेरी वीडियो समझ के पढ़ना शुरू करा है, तो बता रही हूँ दिक्कतें आएंगी, ठीक है। कभी कोई बात आ जाएगी, कभी कोई बात आ जाएगी, कभी हो सकता है तो मोबाइल उठा के आधा घंटा रील देख भी चुके होगे, फिर तुम्हें लगेगा यार नहीं दीदी ने कहा था ऐसा नहीं करना, कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद अगर तुम्हें समझ में आ गई तो यूर अ विनर, तुम्हें पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। और क्या होगा, एकदम से पेस नहीं बनेगी, ये भी सुनो। अब मैंने आप लोगों को बोला है कि फ्रॉम 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर पूरी मैंने जो ये वीडियोस अपलोड करी हैं, आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग, कैसे पढ़ना शुरू करना है, क्या चीज़ों को फॉलो करना है, क्या नहीं करना, जो मन में डर आ रहा है उसे कैसे बाहर निकालना है। और पढ़ना शुरू जब तुम कर रहे हो तो मैं बता रही हूँ एकदम से शुरू नहीं हो जाएगा, पेस जो है वो धीरे धीरे पकड़ी जाएगी। कई बार हम जब पढ़ने बैठते हैं ना, अरे यार अच्छा पढ़ना शुरू करें, तो हम अपने ऊपर बहुत होप्स बहुत हाई रख लेते हैं, नहीं एकदम से नहीं होगा। अब तुम इतने समय से रेगुलरली पढ़ नहीं रहे हो, इतना टाइम वेस्ट करते हो, तो क्या होगा, अब पहले दिन जब पढ़ने बैठोगे तो 1 चैप्टर ही कंप्लीट हो, शायद एक भी ना हो, ठीक है। 2-3 घंटे पढ़ोगे, थक जाओगे, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इधर उधर चले गए, बट अगले दिन पर जब आप पढ़ोगे तो उससे ज़्यादा पढ़ाई होगी, फिर उससे अगले दिन पढ़ोगे, उतने ही समय में शायद तुम 2 चैप्टर पढ़ चुके हो, 1 रिवाइज कर चुके हो, 1 पढ़ चुके हो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर चुके हो। तो धीरे 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 तुम्हारी पेस आएगी। और अगर तुम 8 से 10 दिन, ठीक है, अगर तुमने पढ़ना शुरू कर दिया ना डेली, तो तुम्हारी स्पीड बहुत हाई हो जाएगी। तुम एक एक दिन के अंदर इतने सारे चैप्टर्स का जो है कॉन्सेप्ट्स को समझ पा चुके हो कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि यार पहले तो मुझे एक ही चैप्टर को करने में 4 दिन लग जाते थे, अब मेरा एक चैप्टर 1.5 दिन में 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और मैं रिवाइज भी करता रहता हूँ। ये चीज़ तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगी। तो सडनली कई बार बच्चे मतलब ऐसा हो जाता है, हार जाते हैं कि यार मैंने तो सोचा था पढ़ूंगा, वीडियो भी देखी थी, पढ़ना शुरू करा, तीसरे दिन मेरा वही हाल है। क्यों होगा हाल, धीरे 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 आप लोग अपनी पेस पे आ जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये समझाई है उन वीडियोस के अंदर, आई एम रिपीटिंग इट, कि अगर आप चाहते हो, मुझे बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन करते रहते हैं, दीदी अब पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या नंबर आ जाएंगे,
अब 4 महीने ही बचे हैं, आज के दिन से अगर पढ़ना शुरू करने नंबर आ जाएंगे तो आप याद रखो इस चीज़ को, आ जाएंगे नंबर। बट अगर ये दिमाग में सोचते रहोगे अपने टीचर से, कभी किसी दोस्त से, कभी किसी सीनियर से, अगर ये बार बार पूछते रहोगे आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। उतनी ही देर पढ़ाई कर लोगे तो आएंगे। तो बार बार अपने दिमाग में सोचो दिस इज़ योर एम, टॉपर बनना है बस। बार बार उसके बारे में ये नहीं सोचना हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इतना समय निकल गया, इस बात पे अपने दिमाग को रखना ही नहीं है। जस्ट पढ़ाई पे फोकस करना है। और अगर कोई बात आ रही है दिमाग में तो ये है सिमरन टॉक सीरीज़ का कमेंट सेक्शन, आपको कमेंट में बता दो। अब मैं आती हूँ मेरी सारी जो बहनें बता रही थी प्रॉब्लम की, दीदी कई बार ऐसे हो जाते हैं, किसी और के साथ भी प्रॉब्लम होती है कि दीदी घर का काम करना पड़ता है, ठीक है, जैसे हेल्प करानी है घर में, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और उस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो पहले तो आप अपने पेरेंट्स को समझा के देखो कि अभी मेरे पास बस इतना सा टाइम बचा है मेरे बोर्ड्स के लिए या मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, एंड मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, मुझे फोकस से पढ़ना है। अगर मैं ये काम करने लगता हूँ या ये मैं काम कर रही हूँ तो मेरे आधा मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है, उसके बाद दोबारा फोकस मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है। पूरी बात समझाओ आप अपने घर पे, ठीक है, हो सकता है, और बता दो भाई कि मेरे को ये 4 महीने दे दो। अपने पेरेंट्स को बोलो मुझसे बस 4 महीने पढ़ने को दे दो, 4 महीने अच्छे से पढ़ने दो। आप कोई मतलब बस मेरे को एक एरिया दे दो, ये मेरा टेबल है और मुझे बस यहाँ 3 से 4 महीने लगातार पढ़ने दो, मैं आपका नाम रोशन कर दूंगी। ये जो ड्राइंग रूम है ना हमारे सोफा, ये जो ये लगा हुआ है ड्राइंग रूम का, यहीं पे मेरा इंटरव्यू लेने अखबार वाले आए हुए होंगे, मम्मी पापा बता दो उनको कि प्लीज़ भी मुझे ये 4 महीने जो है मैं इतना काम नहीं करवा सकती, क्योंकि उसके साथ में अपनी पढ़ाई भी करूँ प्लीज़। और अगर ऐसा हो कि नहीं हो रहा हो, कुछ है मतलब कि नहीं भाई कोई ज़रूरी है, तो मैं एक बार पेरेंट्स टॉक भी बना दूँगी जहाँ पर मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँगी, ठीक है। और फिर भी अगर किसी बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, स्पेशली गर्ल्स की, दैट यू हैव टू हेल्प एंड, तो फिर कोई नहीं गाइज, हम मैनेज भी करेंगे। फिर मैं आपको एक टाइम प्लान ऐसा बना के दे दूँगी कि ठीक है, फिर हम अपने माइंड को ऐसा स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छा चलो ठीक है 1 घंटा लग रहा है, चलो जल्दी से उस काम को हमने कंप्लीट करा और फिर हम अपनी पढ़ाई में लग गए। और पर उस समय ये नहीं सोचेंगे जब पढ़ रहे हैं कि अरे यार भी हम काम करके आए, वी आर टायर्ड होंगे तो 10 मिनट पहले रेस्ट कर लेंगे, या कुछ सोच रहे हैं कि अरे 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 नहीं मेरे साथ ही हो रहा है, नो। फिर वो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं यही कह रही हूँ कि तुम खुद अपने पेरेंट्स को समझाओ, जिसको घर के काम की प्रॉब्लम आ रही है कि हैव टू डू सम वर्क, ठीक है, तो पेरेंट्स को समझाओ। अगर वो मानते ठीक है, वरना मैं एक बार समझा के देखूँगी। अगर फिर भी कुछ होता है तो फिर हम मैनेज करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है ऐसी, ठीक है। और आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दिस इज़ द सिमरन टॉक सीरीज़, जो प्रॉब्लम है बता दो, उसे क्लियर कर लेंगे, 10 मिनट बात करेंगे। और ये 10 मिनट बाद जब तुम पढ़ने बैठोगे ना तो तुम खुद समझ चुके होगे दैट यू विल फील लाइक ठीक है भाई, जो टेंशन थी निकल गई दिमाग से। और निकाल देना बिल्कुल, ये कमेंट सेक्शन है ना, बस लिख देना इसके अंदर सब कुछ, तुम्हें 1 से 2 वीडियो के अंदर अपना सॉल्यूशन मिल चुका होगा, ठीक है। और अभी फिर से कह रही हूँ, रोज़ पढ़ना शुरू कर दो। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस 3 वीडियोज़ ऑल्सो, डेली पढ़ने की हैबिट डालो। एक दिन भी ये हैबिट अगर छूट गई ना, वापस उसी लूप में फंस जाओगे। वो जो 6 महीने जैसे बर्बाद हुए हैं ना, ये अक्टूबर नवंबर भी पूरा बर्बाद कर दोगे, फिर दिसंबर में आके कहोगे दीदी क्या करें। फिर आखिरी 1 महीने में जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, सोचोगे 85, एंड वी आर एमिंग टू बी अ टॉपर। हम एम करें हमें कॉम्पिटिटिव में सबसे अच्छी रैंक्स लेकर आनी है, हम सबसे अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो फिर तुम्हें ना अपनी परसेंटेज के साथ सेटलमेंट करनी पड़ेगी। ये मत सोचना और ये आखिरी में पढ़ के ये वो नहीं, आखिरी में पढ़ना बहुत बर्डन का काम है। अभी पढ़ो, ठीक है, अभी भी बहुत समय बर्बाद हो चुका है, पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल हाई होता जा रहा है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तुम उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो यू नीड टाइम। अब इस टाइम को भी तुम वापस बर्बाद कर सकते हो अगर तुम ऐसा करोगे एक दिन यार आज मन नहीं करा पढ़ने का, आज नहीं पता, ये बात ही नहीं लानी है। जैसे भूख लगती है, रोज़ खाना खाते हो ना, ऐसे पढ़ना डेली है। किसी दिन बहुत एक्सट्रीम हो गया, यू आर वेरी टायर्ड समथिंग लाइक दैट, या बहुत ही कोई ज़रूरी काम से कहीं गए थे, तो भाई तुम 1 घंटा पढ़ लेना। बट वैसे रोज़ 4 से 5 घंटा डेली पढ़ने की अपनी हैबिट बना लो, मेरे कहने की ज़रूरत ना पड़े तुम्हें, क्योंकि अगली बारी दोबारा आके पूछूंगी हर बच्चे से कितना डेली स्टडी कर रहे हो आप डेली, ठीक है। अभी कितनी आपका स्टडी टाइम चल रहा है तुम्हें खुद से पता होना चाहिए। मैं दिन के 4 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, और उसका आउटपुट भी रोज़ लिखा करो एक पेपर के ऊपर, क्या 3 घंटे में इतना पढ़ाई करी है। और यही तुम्हारी पेस बढ़ती रहेगी। आज शायद तुम 3 घंटे में एक ही चैप्टर कंप्लीट करके बैठोगे, क्योंकि उसमें से आधा समय तुमने बर्बाद करा होगा। कल को तुम उसी 3 घंटे में 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हो, या ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर पाओगे। तो अभी तुम समझ जाओ इस बात को, दैट इफ़ यू वांट टू स्कोर 99%, इफ़ यू वांट टू स्कोर हाई रैंक्स, तो अभी तुम्हारे पास चांस है, तो उस चांस को वेस्ट मत होने दो। एंड विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। बाकी 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, 2x पे करके देख लो, क्योंकि वहाँ मैंने अभी तो बहुत शॉर्ट में तुम्हें बता दिया, वहाँ मैंने पूरी डोज दिया तुम्हारे को कि भाई साहब क्या तरीका पकड़ना है तुम्हें इफ़ यू वांट टू सक्सीड दिस ईयर। अगर 6 महीने पिछले बर्बाद कर चुके हो, और जिसके बर्बाद नहीं भी हुए थे उसको भी अगर एक ट्रैक चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो 3 वीडियो जाके ज़रूर देख लो। और आज से हमारा सिमरन टॉक सेशन शुरू हो रहा है। जब भी मेरे को लगेगा ज़रूरी तो मैं 10 मिनट्स की वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। और किसी दिन मैंने अपलोड नहीं करी तो मैं लग रहा हो यार नहीं दीदी आज आप सिमरन टॉक सेशन अपलोड कर दो, तो शाम को 4-5 बजे आप मुझे कमेंट कर देना, एंड आई श्योरली मेक द वीडियो, ओके। और हम बात करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को डी-एंड कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर। और जितने कमेंट जैसे तुम मुझे उस वीडियो में अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे, अभी बता दो इस वीडियो के अंदर। एनीथिंग यू आर फीलिंग राइट नाउ, कोई चीज़ है ना जो दिक्कत कर रही है मेरे भाई बहनों को, बता दो कमेंट सेक्शन में, उसको हम आगे क्लियर कर लेंगे। और जो पढ़ रहे थे अच्छे से, जिन्होंने पढ़नी अपनी शुरू कर दी है पिछली 3 वीडियोस देखने के बाद में, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो।
कोई प्रॉब्लम आती है पूछा करो। और मैं अपने चैनल पे ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट सुन लो, मैं ह्यूमैनिटीज़ का पूरा सिलेबस चैप्टर 1 से पढ़ा रही हूँ। देख रहे हो मैंने जो चैप्टर अभी पढ़ाए थे अप्रैल में, मैंने वो भी दोबारा पढ़ाने शुरू कर दिए हैं कि ठीक है चलो यार उन बच्चों को भी मुझे देखना है जिनका टाइम वेस्ट हो गया, और क्योंकि अभी बहुत सारे हैं तो मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया चैप्टर 1 से। सो गो एंड स्टार्ट स्टडिंग ऑल माई ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहनों। और बाकी भी जो भी मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ आई स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, तो यू कैन गो एंड चेक आउट माई चैनल। ठीक है जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलेंगे हम अगली वीडियो में।